नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के बाहर विस्फोटकों से भरी कार और उसके बाद मनसुख हिरेन की हत्या मामले में कई राज मिस्ट्री वीमेन ने खोले हैं। मीना जॉर्ज नाम की इस महिला को जब एनआईए ने हिरासत में लिया था उसके बाद लगातार पूछताछ चल रही है और उसमें कई राज का फांस हुआ है, जिसमें एक क्लब संचालक भी सामने आया है। दूसरी बात ये खुल करके आई है कि सचिन वाजे होटल के कमरे से जो है वसूली रैकेट चलाते थे। ताज़ा डेवलपमेंट ये है कि आज उनकी हिरासत खत्म हो रही है, लिहाजा फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा और एनआईए जो है सचिन वाजे का हिरासत बढ़ाने की मांग करेगी, क्योंकि अभी जितने भी लोगों से इसमें पूछताछ चल रही है और जो हिरासत में लिए गए हैं उनसे उनका आमना सामना कराया जाना है। तो ये तो हुआ डेवलपमेंट। अब इसमें देखते हैं कि केस में और क्या क्या हुआ है और जो मिस्ट्री वीमन के नाम से जॉर्ज नामक महिला आ रही है सामने, उसने जो कुछ भी बताया है उसमें साउथ मुंबई के होटल में एक क्लब चलता है, उस क्लब संचालक का नाम आ रहा है। उसको एनआईए ने बुला करके कल पूछताछ की थी 7-8 घंटे तक। उसमें ये बात निकल करके आई कि जो मनसुख हिरेन की हत्या हुई और उसमें जो विनायक शिंदे और नरेश गौर को गिरफ्तार किया गया है, इनसे वो क्लब संचालक जुड़ा हुआ है। तो क्लब संचालक सिर्फ मनसुख हिरेन की हत्या में शामिल है या जानता है उसका राज, या वो एंटीलिया केस में भी है, ये अभी तहकीकात चल रही है। तो एक तो नए किरदार की एंट्री एक तरह से कह सकते हैं कि क्लब संचालक की हुई है। दूसरी जो बात हुई है वो ये कि सचिन वाजे के साथ काम कर चुके जो इनका नाम पहले भी आया था, रियाजुद्दीन काजी जी, वो जा करके इनके सोसाइटी से वो डीवीआर ले आए थे और भी कई जगह पे इनके साथ वो शामिल रहे थे, उनसे भी पूछताछ हुई है। और प्रकाश होवल हैं जो इन्हीं के यूनिट के हैं, उनसे भी कल पूछताछ हुई है और काफ़ी लंबी पूछताछ हुई है। तो और कुछ राज पता चले हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कल के मीना जॉर्ज की गिरफ्तारी के बाद दो डेवलपमेंट हुए। एक तो ये कि क्लब संचालक आया सामने इन द सेंस एनआईए के सामने, और दूसरा ये कि ये जो दोनों हैं प्रकाश होवल और रियाजुद्दीन, इन्होंने कुछ और राज खोले हैं। तीसरी बात ये कि जिस होटल में ये ठहरे हुए थे 16 से 20 फरवरी के बीच में, उसमें सदाशिव खामकार के नाम से, उसमें जो 19वें फ्लोर पे इनका 1964 कमरा नंबर था, उससे ये जो है वसूली गैंग चलाते थे, वसूली रैकेट चलाते थे और इसीलिए लिया हुआ था। दो मकसद थे। एक तो जब इस क्राइम को करने की साजिश रची गई तो कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहां बातचीत हो सके, जहां लोगों को बुलाया जा सके, तो वो मकसद था। और दूसरा वसूली रैकेट चलेगा तो फिर पैसा कहाँ आएगा, कैसे गिना जाएगा, उसी में ये राजदार महिला है। तो अब सचिन वाजे से जो पूछताछ हो रही है और जो और लोग मिल रहे हैं जो पूछताछ हो रही है, तो दोनों की बातों का मिलान किया जा रहा है। लेकिन एक सवाल अभी भी अनुत्तरित है, उस सवाल का जवाब चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा हो गया। 25 फरवरी को ये एंटीलिया केस हुआ था और आज 3 अप्रैल है, 1 महीने से ज़्यादा। कि आखिरकार इसका मास्टरमाइंड जो है वहाँ तक तो पहुँच चुकी है एनआईए कि फरवरी के फर्स्ट वीक में जो है ये मीटिंग हुई थी, इसकी कंस्पिरेसी की गई थी, जिसमें 2 पुलिस अधिकारी थे, एक रिटायर्ड और एक सर्विंग। तो मास्टरमाइंड है कौन, सफ़ेद पोश या पुलिस वाला? और यदि पुलिस वाला है तो उसका क्या मकसद है, क्या इंटेंशन है? क्राइम में जो इंटेंशन बहुत ज़रूरी होता है, क्या मकसद है? और सफ़ेद पोश है तो क्या मकसद है? क्या मुकेश अंबानी से पैसे की उगाही करनी थी, मुकेश अंबानी को डराना था, धमकाना था? और तो इसमें कौन कौन शामिल हो? सिर्फ सचिन वाजे के बस की ये बात नहीं है कि एक एपीआई स्तर का अधिकारी और देश के सबसे बड़े उद्योगपति के घर के बाहर ऐसी हिमाकत कर दे। तो इसके पीछे के मास्टरमाइंड के बारे में हर आदमी जानना चाहता है कि वो चेहरा कब सामने आएगा। यहाँ तक तो ठीक है कि 2 पुलिस अधिकारियों के नाम आ रहे हैं, सफ़ेद पोशों के नाम आ रहे हैं, लेकिन वो चेहरा सामने आना चाहिए। देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा हम आपसे साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।